कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है, जैसे हम जानकारी के एक समंदर में डूबते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ज्यादा मेहनत करने के बजाय सीखने का एक बेहतर और स्मार्ट तरीका भी है? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये रेडिट पर एक स्टूडेंट की आवाज है और शायद ये आवाज कई लोगों को अपनी ही लग रही होगी। यही वो प्रॉब्लम है जिसे हम आज समझने और सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम से जो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है। फिर हम देखेंगे एक्टिव रिकॉल और टाइम मैनेजमेंट जैसे कुछ असरदार तरीके। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में जो इन सब का आधार है। और आखिर में इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस स्टूडेंट की जो बहुत ज्यादा बोझ महसूस कर रहा है। देखिए, ये जो स्ट्रगल है ना, ये अक्सर कोशिश की कमी की वजह से नहीं बल्कि गलत तरीका अपनाने की वजह से होता है। हाँ, तो होता क्या है कि घंटों बैठकर बस नोट्स को फिर से लिखा जा रहा है या किताब को बार बार पढ़ा जा रहा है। इसी को कहते हैं पैसिव लर्निंग। मतलब दिमाग जानकारी को असल में प्रोसेस नहीं कर रहा, वो बस उसे एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट कर रहा है। नतीजा, टाइम तो खूब लगता है पर वो चीज दिमाग में टिकती ही नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? पहला और सबसे बड़ा समाधान है एक मेंटल शिफ्ट, मतलब पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ बढ़ना। और यहीं पर एंट्री होती है एक्टिव रिकॉल मेथड की। अब देखिए, यहां फर्क बिल्कुल साफ है। लेफ्ट साइड पर जो तरीके हैं वो एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर हैं। मेहनत तो हो रही है पर दिमाग को कोई चैलेंज नहीं मिल रहा। और अब राइट साइड को देखिए, यहां हर एक काम दिमाग को मजबूर कर रहा है कि वो जानकारी को याद करे, उसे समझे और फिर उसे इस्तेमाल करे। असली खेल तो यहीं पर है। तो सीधे शब्दों में कहें तो एक्टिव रिकॉल का मतलब दिमाग में इंफॉर्मेशन डालना नहीं बल्कि उससे बाहर निकालना है। इसे एक तरह की मेंटल जिम सेशन समझिए। जितनी बार हम कुछ याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालते हैं ना, उस जानकारी से जुड़े न्यूरल कनेक्शन उतने ही मजबूत होते जाते हैं। वाह, यह एनालॉजी कितनी बढ़िया है ना। जरा सोचिए, अगर किसी को यही टॉपिक समझाना पड़े, क्या बिना नोट्स देके समझाया जा सकता है? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए कि वो चीज सच में सीखी जा चुकी है। यह लक्ष्य एक्टिव रिकॉल को बहुत ही प्रैक्टिकल बना देता है। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन सिर्फ ये जानना कि क्या करना है काफी है क्या? नहीं, एक असरदार सिस्टम के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कब और कैसे करना है। तो चलिए एक ऐसा ही सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं। स्पेसिंग इफेक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह रटने या क्रैमिंग का बिल्कुल उल्टा है। मतलब एग्जाम से एक रात पहले सब कुछ रट लेने के बजाय अगर उसी टॉपिक को थोड़े थोड़े गैप पर कुछ दिनों या हफ्तों के अंतराल पर दोहराया जाए तो वो जानकारी सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके बैठ जाती है। तो पॉइंट यह है कि रटने से बस एक धोखा होता है, एक इल्यूजन कि हमें सब याद हो गया है। दिमाग को ना जानकारी को सीमेंट की तरह पक्का करने के लिए वक्त चाहिए होता है। और जब भी हम गैप के बाद कुछ याद करते हैं तो वो मेमोरी और भी गहरी और भी पक्की हो जाती है। ठीक है, तो स्पेसिंग इफेक्ट से कब पढ़ना है ये तो पता चल गया, लेकिन सवाल ये है कि उस पढ़ाई के दौरान फोकस कैसे बनाए रखें। यहीं पर आती है पोमोडोरो टेक्निक। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल तरीका है फोकस बनाए रखने का और बर्नआउट से बचने का। और देखिए, है कितना आसान। बस 25 मिनट का इंटेंस फोकस और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, एक रिवॉर्ड की तरह। यह साइकिल दिमाग को फ्रेश रखता है और वो जो टालने की आदत होती है ना, उससे बचाता है। और 4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक ताकि एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन ना हो। तो हमने अभी तक बेहतरीन लर्निंग टेक्निक्स की बात की, एक सिस्टम बनाने की बात की, लेकिन एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसा पीस है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है ये सारे सिस्टम्स बस ठहर जाते हैं। ये तस्वीर सिर्फ योग की नहीं है, ये एक सिंबल है, एक गहरे बदलाव का। ये याद दिलाती है कि सबसे जरूरी काम वो अंदर का काम है। असल में हमारी मेंटल हेल्थ ही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी सीखने समझने की सारी क्षमताएं टिकी होती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे तेज कार भी बेकार है अगर उसका इंजन ही खराब हो। हमारा दिमाग वही इंजन है, और स्ट्रेस, एंजाइटी, थकावट, ये सब उस इंजन की परफॉर्मेंस को सीधा सीधा कम कर देते हैं। 8-25 सेकंड्स, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। पता है ये क्या है? ये है एक औसत इंसान का अटेंशन स्पैन, एक गोल्डफिश से भी कम। सोचिए,
ये दिखाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में फोकस करना और मेंटली वेल रहना कितना कितना बड़ा चैलेंज बन गया है। तो सवाल उठता है कि इस चैलेंज का सामना कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखते हैं जिन्हें रोज की दिनचर्या में आसानी से शामिल किया जा सकता है। और ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये हमारे अटेंशन को वापस हासिल करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। सोचिए, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक ऐप हमारे ध्यान के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। डिजिटल डिटॉक्स हमें उस लड़ाई का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने में मदद करता है। इस तस्वीर से एक बात बिल्कुल साफ है कि सेल्फ केयर कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये तो छोटी छोटी अच्छी आदतों का एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ताना बाना है। अच्छा खाना, एक्सरसाइज, आराम, बैलेंस, ये सब मिलकर हमारी सेहत की नींव को मजबूत बनाते हैं। चलिए इसे और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे रेगुलर स्लीप। ये सीधे सीधे हमारी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को बूस्ट करती है। कोई हॉबी हमें स्ट्रेस से दूर रखती है और नेचर में वक्त बिताना तो दिमाग के लिए एक तरह का रीसेट बटन है। ये साबित हो चुका है। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका रिटर्न बहुत बड़ा होता है। तो अब हम आ गए हैं आखिर में, जहां हम इन सारी बातों को, सारे आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक पावरफुल कंक्लूजन निकालेंगे। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि एक्टिव रिकॉल और पोमोडोरो जैसी टेक्निक्स नो डाउट बहुत पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब इन्हें एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की नींव पर बनाया जाए। ये दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। और आखिर में ये सवाल, ये एक बहुत पावरफुल सोच है कि हम अपने मन के मालिक खुद बन सकते हैं। इन सभी स्ट्रैटेजीज और आदतों के साथ चॉइस सच में हमारे हाथ में है कि अपने मन को एक पिंजरा बनने दें या फिर उसे ज्ञान और वेलबींग का एक विशाल साम्राज्य बनाएं। ये फैसला हमें ही करना है।